श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना एग्जाम्पल्स ऑफ परमुटेशन। परमुटेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आज के अपन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन के एग्जाम्पल जो आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए हुए हैं उनको अपन आज की वीडियो में यहाँ डिस्कस करेंगे। पीछे के जो वीडियोस थे उनमें अपन ने इन परमुटेशंस के बारे में अपन ने सम क्रमचे, विषम क्रमचे, इवन ऑड जो परमुटेशन है, कल अपन ने अल्टरनेटिव ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज जो अपन यहाँ पे इसके एग्जांपल्स होते हैं इनको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे इनके मल्टीप्लायर्स अपन निकालते हैं, उनको यहाँ पर अपन ने देखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है मैं आपके कुछ बुक के एग्जाम्पल से उठाती हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो पहला एग्जाम्पल रहेगा उसको आप देखिएगा। यहाँ पे आपको एल्फा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और इसकी जो इमेजेस है 2 3 1 5 4। ये आपका एल्फा की वैल्यू दे रखी है और एक और क्रमचे दे रखा है अपने को बीटा, ठीक है। वो है 1 2 3 4 5 और इसकी जो इमेज है 1 3 4 5 2, ठीक है। अब इसमें अपने को तीन चीज़ फाइंड आउट करनी है। पहला अपने को एल्फा इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा जो अपना फाइंड आउट करना है वो है एल्फा बीटा -2, ये फाइंड आउट करना है। तीसरा जो अपने को फाइंड आउट करना है वो है ऑर्डर ऑफ एल्फा, ठीक है। एल्फा का ऑर्डर जो है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पर पहले देखेंगे और फिर इसमें निकालेंगे एल्फा। पहला अपने को निकालना है एल्फा इनवर्स। तो एल्फा इनवर्स के लिए मैंने आपको बताया था, सिंपल सी चीज़ बताई थी। एल्फा इनवर्स के लिए आपको क्या करना होता है, रो को क्या बदलना होता है, कॉलम में बदलना होता है। रो को अपन ने जो पंक्तियाँ होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इसका जो आंसर लगा के इसमें अपन पहला जो है रो इनवर्स, सॉरी एल्फा इनवर्स। तो एल्फा इनवर्स अपन कैसे निकालेंगे, जो ये इसकी पंक्ति दिख रही है ये वाली पंक्ति ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली क्या होगी, नीचे चली जाएगी। 2 3 1 5 4 ये चली जाएगी ऐसे और फिर नीचे क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब इनको सीक्वेंस में जचा लेंगे वापस अपन। सीक्वेंस इन द सेंस अपन क्या लिखेंगे, पहले 1 को लिखेंगे तो 1 की इमेज 3, फिर अपन 2 को लिखेंगे तो 2 की इमेज 1, फिर अपन 3 को लिखेंगे तो 3 की इमेज 2, फिर 4 को लिखेंगे तो 4 की इमेज 5 और फिर अपन 5 को लिखेंगे तो 5 की इमेज 4। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, एल्फा इनवर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ये अपना क्या आ गया, यहाँ पे एल्फा इनवर्स से आ गया। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, अब यहाँ पर अपना जो दूसरा है एल्फा बीटा की घात -2 उसको अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए एल्फा तो अपने पास है ही, अपने को निकालना क्या है, बीटा -2 और उन दोनों की क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बीटा की घात -2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका जो सेकंड है उसके लिए पहले मैं क्या निकालूंगी, बीटा इनवर्स निकालूंगी। ये अपने को पता ही क्योंकि यहाँ पे पावर में देखो -2 है तो पहले मैं क्या निकालूंगी, बीटा की पावर -1 निकालूंगी, यानी बीटा इनवर्स निकालूंगी। तो बीटा आपको दिख ही रहा है। मैं इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पंक्तियों को क्या कर दूँगी, इंटरचेंज कर दूँगी। तो 1 3 4 5 2 ये तो मेरा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब मैं इसको वापस क्या कर दूँगी, सीक्वेंस में लिख दूँगी। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 के 1 रह गया, 2 की इमेज क्या आ जाएगी 5, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3 और 5 की इमेज 4। ये अपना इस तरीके से अपन ने लिख लिया। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, बीटा -2 निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, बीटा -2 निकालने के लिए बीटा -1 बीटा -1 यानी बीटा -1 को दो बीटा -1 को आपस में क्या कराऊंगी, मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ठीक है। अब बीटा इनवर्स की मेरी वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 और इसके लिए 1 5 2 3 4 ये आई हुई है, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करा देंगे, अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 2 3 4 5 1 5 2 3 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कराने का आपको बताया गया है
कि ये वाली जो रो होती है इसको इसके जैसा बनाना होता है, ठीक है। तो इसको इसके जैसा बना लो, तो क्या बन जाएगी, पहले यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब यहाँ पे 5 बनाना है तो मैं पहले 5 वाली लाइन को लिखूँगी, तो ये आ जाएगा 5 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है तो मैं 2 वाली लाइन को लिखूँगी 2 5। फिर यहाँ पे कितना है अपना 3, तो 3 वाली लाइन को। फिर यहाँ पे है 4 तो 4 वाली लाइन को। अब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो ये वाली तो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और अपनी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, बीटा की पावर -2। अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 5, और यहाँ आ जाएगी 1 4 5 2 3, ये आ जाएगी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी बीटा की पावर -2 की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा बीटा की पावर -2। तो मैं इस अल्फ़ा का क्या करा देती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। अल्फ़ा कितना है 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4 1 2 3 4 5 और 1 4 है 5 2 3। अब इसको इसके जैसा बनाना है, यानी ये वाली जो रो है इसको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। तो वापस इसमें चेंज करते हैं अपन, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे 4 है तो पहले 4 वाली लाइन को लिख दो, 4 5 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 5 है तो 5 वाली लाइन को लिख दो, 5 4 आ गया। फिर यहाँ 2 है तो 2 3, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 4 5 2 3। अब ये दोनों तो क्या होगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और अपना जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की पावर -2 जो होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5, और यहाँ से आ जाएगी 1 5 4 3 1। इस तरीके से ये क्या आ गई, अपनी वैल्यू यहाँ पर आ गई। ये अल्फ़ा बीटा की पावर -2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को तीसरा जो पॉइंट है उसमें अपने को क्या निकालना है, तीसरा जो अपना पॉइंट यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे 1 की इमेज क्या चल रही है अपनी, सॉरी 2 चल रही है, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 की इमेज 2 चल रही थी, मैंने यही लिख दिया था, ठीक है। ये इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अपने को जो थर्ड इसका पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की क्या निकालनी है, अपने को कोटि निकालनी है। तो कोटि के लिए मैंने आपको कल बताया था, पहले इनको साइकिल्स की फॉर्म में अपने को चेंज करना होता है, और साइकिल्स की फॉर्म में जितने साइकिल्स बनते हैं उनको अपने को क्या निकालना होता है, उनका एलसीएम में लेना होता है। तो यहाँ पे जो जो साइकिल बनेंगे जितनी जितनी लंबाई के, उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, वही क्या आ जाएगी, इसकी ऑर्डर आ जाएगी, या उसके जो क्रमचों की संख्या होगी उससे भी अपन उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन देखेंगे थर्ड है ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है अपना, पहले मैं अल्फ़ा को लिखती हूँ। अल्फ़ा क्या रहेगा मेरा 1 2 3 4 5 2 3 1 5 4। पहले इसको अपन साइकिल्स में देखेंगे, साइकिल्स में चेंज किया, 1 की 2 2 की 3 3 की 1, तो पहला साइकिल बन गया ये 1 का 2 2 का 3 और 3 का 1, और जो दूसरा साइकिल बना 4 का 5 और 5 का 4। इस तरीके से ये अपना क्या बन गया, यहाँ पे साइकिल बन गया। अब इनका क्या करने हैं, अपने को ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए ये जो दोनों साइकिल लिए हैं उनके क्या ले लेंगे, अपन एलसीएम में ले लेंगे। तो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ
साइकिल्स लेंथ, जो दोनों साइकिल्स की लेंथ है उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम में ले लेंगे। तो एलसीएम किसका किसका ले लेंगे यहाँ पे 3 और 2 का, और 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 6 से आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, मेरी जो ऑर्डर ऑफ एल्फ़ा होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 से आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी जो अपना ऑर्डर होता है, किसी भी जो अपनी परमुटेशन होती है उसके ऑर्डर को यहाँ पर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसको भी वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ और वैसा आता भी है, ठीक है। तो उसको भी अपन देखते हैं। यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, आपके वहाँ पे सॉल्व करने के लिए आता है, तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा। थोड़ा कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप डाउट सेक्शन में आपको बताया गया है वैसे आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या जैसे भी आप पूछना चाहते हैं कॉल करके। तो अब अपना जो रहेगा अगला एग्जाम्पल, उसमें अपन देखेंगे अपने को 2 यहाँ पे परमुटेशन दे रखी है। एक अपना सिग्मा दे रखा है 1 7 2 6 3 5 8 4, और रो दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 5 4 3 8 7 6 1। इस तरीके से ये क्या दे रखा है, अपना परमुटेशन है दे रखा है। अब यहाँ पर अपने को सिद्ध करना है कि ये जो मेरा रो सिग्मा रो इनवर्स, इसकी जो वैल्यू होगी ये मेरे को सिद्ध करना है। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रो 1 रो 7 रो 2 रो 6 रो 3 रो 5 रो 8 एंड रो 4। इस तरीके से ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है कि इनका जो ये अपन मल्टीप्लाई यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो कितना होगा, ये होगा, ठीक है। तो पहले मेरे को यहाँ पे अपने को किस किस की नीड है, सिग्मा और रो तो अपने पास है ही, अपन को क्या निकालना है, रो इनवर्स निकालना है। तो पहले सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, रो इनवर्स निकालेंगे। तो रो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, आपको बताया गया है। इनवर्स निकालने के लिए अपने को जो अपनी ये पंक्तियाँ होती हैं इनको उल्टा करना होता है। 2 5 4 3 8 7 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनको वापस क्या करते हैं, क्रम बदल के लिख लेते हैं। 1 से 1 का 8 है, 2 का 1 है, 3 का 4 है, 4 का 3 है, और 5 का 2 है, 2 का 5 का 2 है, 6 का 7 है, 7 का 6 है, और यहाँ पे कौन बचा, 8 का क्या आ जाएगा 5 है। ये अपना क्या हो गई, यहाँ पे फाइंड आउट हो गई वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। अब ये अपने रो इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब पहले सबसे पहले मैं रो और सिग्मा को क्या करा लेती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं रो और सिग्मा का मल्टीप्लाई कराती हूँ। तो रो यहाँ पे रो तो अपने को सीधा सीधा ही दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और सिग्मा 2 5 4 3 8 7 6 1। और जो सिग्मा दे रखा है, सिग्मा यहाँ पे मेरे को साइकिल्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो साइकिल्स, ये पूरा साइकिल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मेरा 1 का जो है 7 रहेगा, 2 का मेरा 6 रहेगा, 3 का मेरा 5 रहेगा,
4 का 1 रहेगा, 5 का 8 रहेगा और 6 का 3 रहेगा, 7 का कितना रहेगा 2 रहेगा और 8 का क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इस साइकिल को लिख लिया। देखो 1 का 7, 2 का 6, 3 का 5, 4 का 1 होगा, ठीक है, 5 का 8, ठीक है, 6 का 3, 7 का 2 और 8 का 4। इस तरीके से अपन लाइन से इसको साइकिल को लिख लेंगे। ठीक है, ये अपना आ गया। अब मेरे को पता है जब अपन मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वाली जो रो है इसको इसके जैसा बनाना है। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरा 7 है तो मैं सबसे पहले 7 वाली को लिखूँगी। तो 7 वाली कितनी है, 7 वाली ये रही, 7 का 6, फिर मेरे को 6 का, तो 6 का 7, 5 का, तो 5 का 8, फिर 1 का, तो 1 का 2, फिर 8 का, तो 8 का 1, फिर 3, तो 3 का 4, फिर 2 का 5 और फिर 4 का 3। ये अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे एक जैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 1 8 3 2 4। अब अपने को इन दोनों का क्या होगी, ये दोनों रो क्या होगी एक जैसी होगी, तो इनका जो अपने का इसको रो इन्वर्स में इतना ही छोड़ देती हूँ। तो ये मेरा रो और सिग्मा का मल्टीप्लाई क्या आ गया, यहाँ से सिग्मा रो और सिग्मा का मल्टीप्लाई आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो आ ही गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 7 8 2 1 4 5 3 ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई हो गया, अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, रो सिग्मा रो इनवर्स। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे, लिख लेते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 4 5 3। ठीक है, और रो इनवर्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 4 3 2 7 6 5। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाने के लिए अपने को इसको इसके जैसी बनानी। सबसे पहले 8 है तो 8 का 3, फिर 1 है तो 1 का 6, फिर 4 है तो 4 का 2, फिर 3 है तो 3 का 8, फिर 2 है तो 2 का 7, फिर 7 है तो 7 का 5, फिर 6 है तो 6 का 4, फिर 5 है तो 5 का 1। इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 1 4 3 2 7 6 5 ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब इनको क्या करेंगे, अपन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा अपना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आया 3 6 2 8 7 5 4 1। ठीक है, ये अपना इसका मल्टीप्लाई आ गया। अब अपने को यहाँ पे जो प्रूफ करना है एक बार अपन उसको देखते हैं।
और उसके लिए अपने को यहाँ पे पहले रो की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। रो वाला जो अपना था वो कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 5 4 3 8 7 6 1, इस तरीके से ये अपना था। अब देखो इसके अंदर जो वैल्यू आई है उसको अपने को ऐसे देखना है, 1 की वैल्यू मेरी कितनी आई है यहाँ पे, यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आई है 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का यहाँ पे 6 है, 3 का यहाँ पे 2 है, 4 का यहाँ पे 8 है, 5 का यहाँ पे 7 है, 6 का यहाँ पे 5 है, 7 का यहाँ पर 4 है और 8 का यहाँ पर क्या चल रहा है, अपना 1 चल रहा है। तो अपन इसमें देखेंगे, अब इसको अपन ये तो अपन देख ही चुके कि इनका मल्टीप्लाई ये आया। अब इनको अपन किस में चेंज करेंगे, साइकिल्स की फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये जो है इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगी, साइकिल फॉर्म में लिखूंगी, सिग्मा रो सिग्मा रो इन्वर्स। इसको जब मैं साइकिल्स की फॉर्म में लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, 1 का 3, 3 का 2, 2 का 6, 6 का 5, 5 का 7, 7 का 8 सॉरी 7 का 4, 4 का 8 और 8 का वापस क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से ये अपन क्या करेंगे, साइकिल की यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। साइकिल की फॉर्मेशन के बाद में अपने को यहाँ पर जो प्रूफ करना है, एक बार अपन इसको देखेंगे। इसको एक अपन अलग साइकिल्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपना दिख रहा है आपको रो 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, मतलब रो 1 की वैल्यू कितनी है, 2। मतलब ये साइकिल जो यहाँ पर अपने को जो प्रूफ करना है, इसमें जो ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इस साइकिल को 2 से स्टार्ट करके भी लिख सकती हूँ। तो जब मैं इसको साइकिल को 2 से स्टार्ट करके लिखूँ तो क्या आएगा, 2 का 6, 6 का 5, 5 का 7, 7 का 4, 4 का 8, 8 का 1, 1 का 3 और 3 का क्या आ जाएगा वापस 2। इस तरीके से ये क्या हुआ, मेरा साइकिल फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब ये साइकिल फॉर्मेशन होने के बाद में अब अपन देखेंगे, ये जो है अगर अपने को इस तरीके से प्रूफ करना है तो मैं क्या लिखूंगी, 2 को क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, रो 2 क्या है मेरा, रो 1 की इमेज है, ऐसे लिखूंगी। 6 है तो 6 किसकी इमेज है, रो 7 की इमेज है, ठीक है। फिर मेरा 5 है तो 5 मेरा किसकी इमेज है, 2 की इमेज है, रो 2 आ जाएगा। फिर है 7 तो 7 किसकी इमेज है, रो 6 की इमेज है, ठीक है। और फिर मेरा क्या है, 7 के बाद में 4 है, 4 मेरा किसकी इमेज है, यहाँ पे 3 की इमेज है, रो 3। उसके बाद में 8 है, 8 किसकी इमेज है, 5 की, तो रो 5, ठीक है। और फिर है 1 तो 1 किसकी इमेज है मेरी, 8 की, तो यहाँ रो 8। और फिर है मेरा 3 किसकी इमेज है, 4 की, तो रो 4। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे जिनको अपन ने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। और भी किसी एग्जाम्पल्स में आपको कोई भी तकलीफ होती है जो आपके एग्जाम्स के अंदर रिपीट आए हैं, तो वैसे आपको इन 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आप किसी भी एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये मतलब एग्जाम्पल मुझे करवाना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मेरे को एक बार बता दीजिएगा ताकि मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर सकूं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।